बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से एक चीज समझने की कोशिश करें। जब हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि डेटा, अच्छा ये बताओ, ये डेटा कैसा लग रहा है आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये डेटा देख करके आप खुश हो रहे हो या सैड? यू आर हैप्पी और सैड? ऑफ कोर्स ये आप 50,000 साइबर इंसिडेंट्स हर दिन हो रहे हैं, ये अगर सर्टेन एक बॉडी है जिसकी 2023 का ये डेटा है कि हर दिन 50,000 साइबर अटैक्स हो रहे हैं इंडिया में, ये बात सुन करके आपको खुशी हुई या दुख? खुशी तो होगी नहीं, दुख हुआ। यानी ये डेटा इज नॉट हैप्पी, दिस डेटा इज सैड, दिस डेटा डज नॉट प्रेजेंट अ गुड पिक्चर, ये अच्छी बात नहीं बता रहा। तो क्या ऐसे डेटा, अगर कोई ऐसा टॉपिक आए जो कि साइबर थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी को बहुत हैप्पी तरीके से दिखाए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो कहे कि साइबर सिक्योरिटी, इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है वो बड़ा बहुत अच्छे से बढ़ गया है, मतलब इंडिया अब काफी ज्यादा साइबर सिक्योर कंट्री है, अगर ऐसी बात करी जाए कि गवर्नमेंट के स्टेप्स की बेसिस पे साइबर सिक्योरिटी काफी इंप्रूव हो रहा है इंडिया में, और वैसे टॉपिक में जो काफी अच्छी बात कर रहा है उसमें आप ये दुखड़ा से शुरू कर दो कि नहीं नहीं क्या अच्छा है, 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स में से 50,000 साइबर अटैक डेली हो रहे हैं, तो यानी टॉपिक हैप्पी था, आपने सैड इंट्रोडक्शन कर दिया, वो इंट्रोडक्शन में नंबर नहीं मिलेगा आपको अच्छे से। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो ये बताए कि साइबर थ्रेट बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, इंडिया साइबर थ्रेट की वजह से इंडिया अपने डेवलपमेंटल गोल्स को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, साइबर थ्रेट्स की वजह से इंडिया के बाकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं, टेररिज्म और इंसर्जेंसी नक्सलिज्म जैसे, वो काफी बनप रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं, जब ये ऐसा कुछ सैड टॉपिक प्रेजेंट हो रहा है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सिंक में आ गए उस टॉपिक के। टॉपिक भी दुखड़ा गा रहा था कि भाई साइबर थ्रेट की वजह से इंडिया में बहुत परेशानियां हैं, और आपने भी सेम उस दुखड़े में अगला स्टैंजा जोड़ दिया कि हाँ हाँ इंडिया में तो 50,000 साइबर इंसिडेंट डेली हो रहे हैं, यानी आप सिंक में आ गए उसके। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ऐसा डेटा भी आप कैसा दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर हैप्पी टॉपिक है तो सैड डेटा क्यों दोगे? वो तुमसे चाह रहा है कि भाई हैप्पीनेस हम बात कर रहे हैं, हम खुशियां बांटें, और तुम उसको दुखड़ा सुना रहे हो, और पहले ही सेंटेंस में सुना रहे हो, बीच में कहीं जरूरत पड़े तो एक आध बार तुम दे दिए तो अलग बात है, तुम पहले ही सेंटेंस पे दे रहे हो, वहीं से उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा एग्जामिनर का तुम्हारे प्रति। तो ये समझना है। अब क्या है कि ये डेटा ड्रिवन जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, ये डेटा को आपको यूज कैसे करना है, तो इसको आपको ऐसे कंसेप्ट जहां पे साइबर थ्रेट को एज अ ग्रेव इशू बताया जाएगा कि बहुत खतरनाक इशू है, वहां पे यू विल यूज दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। बट अगर आपके पास, आपके एग्जाम तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें अगर कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैप्पी डेटा मिल जाता है जो बताता है कि इंडिया का साइबर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा है, तो आप उसको भी नोट कर लेना साइड में, सो दैट कि आप उस डेटा को किसी हैप्पी टॉपिक में यूज कर लो। आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हो अच्छे से? ठीक है। अब वही है, इसके बाद आपने ये डेटा दे दिया और उसके बाद वही बता रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट्स, दीज नंबर अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी। अब इसको दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं वो समझो। आई होप ये सब आप लिखते होंगे, रनिंग नोट्स बनाते होंगे कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। देखो मेरे करने से, मेरे बताने से नहीं होगा, मेरा जो होना था वो मेरा हो गया, मैंने पेपर 2 दे दिया, मेरा एग्जाम हो गया क्लियर। आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये तो आपने साइबर थ्रेट जहां पे ग्रेव इशू की तरह बताया जाएगा वहां यूज करोगे, और दूसरा आप इसको कहां यूज कर सकते हो, आप उसको वहां यूज कर सकते हो जहां पे अगर आ जाए कि मान लो टॉपिक ऐसे आ गया, अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉ इज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया। मतलब एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट कानून बहुत जरूरी है भारत के लिए। मान लीजिए ये टॉपिक आ गया, तो क्या बोलना चाह रहा है आपसे वो कि साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक कानून बड़ा जरूरी है इंडिया में। अच्छा, कानून क्यों जरूरी हो जाता है? कानून कभी तभी जरूरी होता है ना जब उससे रिलेटेड क्राइम या उससे रिलेटेड परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं समाज में, तभी तो लोग कहते हैं कि ना ना एक कानून बनाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात? तो अगर ऐसी बात आए जहां पे बोला जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी पे कानून बनाना बहुत जरूरी है, क्या आप वहां पे भी यही सेम नहीं बता सकते? जब आप पहला ही लाइन ये कहोगे कि 50,000 साइबर अटैक्स हो रहे हैं,
तो सडनली उसके बाद जब आप ये बोलोगे कि साइबर सिक्योरिटी लाना बहुत जरूरी है, तो ये सिंक में हुआ ना। वो भी कह रहा था कि कानून बनाओ, आपने भी कानून बनाना क्यों है, क्योंकि बड़ा ग्रेव इशू है, और आपने वो ग्रेव इशू एक डेटा से दिखा दिया, और साथ में आपने ये जरूर कोट कर दिया, ये याद जरूर कर लेना, सर्ट इन 2023, ये सब चीज आप सीधा जैसे लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सर्ट इन 2023 रिपोर्ट, इंडिया फेसेस 50,000 साइबर इंसिडेंट्स एनुअली। मजा आ जाता है उसको ऐसी चीजें देखते हुए कि वाह क्या ठोस आदमी मिला है बात करने के लिए। ये बात एकदम ध्यान रखना है। तो ये दो जगह पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे बताया जाए कि साइबर सिक्योरिटी इज द नीड। तीसरा इंट्रोडक्शन है, सिमिलर अप्रोच हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एक टीचिंग कोर्स नहीं है, ये एक कोचिंग है। यहाँ पे मैं आपको चाहता हूं कि आप डेवलप करें। ये थर्ड इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद अगर आप अभी इसको पॉज करके पढ़ें, अभी ही सोचे कि इसको कहाँ यूज करूंगा मैं, किस तरीके के टॉपिक्स में, फिर जब वीडियो लास्ट में होगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट आई वांट कि ये एक्सरसाइज आप खुद करें, ठीक है।